हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। महान परमेश्वर की महिमा हो। इज सो ग्रेट इन आवर लाइफ। कल हम लोग ने योना नबी के बारे में और अध्ययन करना शुरू किया था पार्ट 1 में। मैंने बताया था कि योना के बारे में, और उसमें योना नामक मनुष्य है, उसके बाद योना का स्वामी और योना की गलतियां और योना की सेवकाई और योना का मानसिक स्वभाव और स्थिति। और इंग्लिश बताऊंगा, द मैन नेम जोना, द मास्टर ऑफ जोना, the mistakes of Jonah, the ministry of Jonah, and the mental attitudes of Jonah। और कैसे परमेश्वर एक साधारण व्यक्ति से बातें करते हैं। अमिता के पुत्र कहने के कारण God wanted to express that he was an ordinary person। परमेश्वर ये बताना चाहते थे ये साधारण मनुष्य, परमेश्वर साधारण मनुष्य से भी बात कर सकता है। उसके बाद और योना का तो वो परमेश्वर ने कहा निनीवे जाने के लिए और 1 मिनट का प्रचार और वो जहाँ पर जाकर उनको प्रीच करना है। लेकिन परमेश्वर की बातों को सुनने के बाद उन्होंने अपना ऑलरेडी पहले से निर्णय लेकर रखा हुआ था कि अगर परमेश्वर मुझसे बातें भी करेंगे तो मैं अपने काम ही करना है। लेकिन परमेश्वर को खुश कराने के लिए वो सुनने के जो सुनता है वैसे ही उसने अपने आप को क्या कि नाटक किया। उसके बाद वो गया, ये भी परमेश्वर के आज्ञा को पालन करने के दिखने में तो दिखावट में तो एक परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर रहा है, ये जा रहा है, ये लग रहा था। लेकिन वो गया और लोग सोचते थे कि ज़रूर लोग अगर उसको देखने वाले भी अगर ये सोचे होंगे कि और ये तो परमेश्वर की बातों को सुनकर ये जा रहा है, बहुत आज्ञाकारी है। लेकिन वो जहाँ पर सी पोर्ट में, समुद्र का जो पोर्ट होता है, जगह पानी की जगह जाकर रुकते हैं, वहाँ जाकर अपने मन में जो था उसको क्या है कि उसने बदल दिया है और उसको दिखाना शुरू किया। मैंने ये एक बात बताया था कि जब तक हम अपने निर्णय लेकर और बिल्कुल एक निर्णय लेकर बिल्कुल मैं यही करूँगा कहकर अपन निर्णय ले लिया है, उसके बाद तो परमेश्वर भी आपके बातें करेगा और कोई भी पास्टर आपसे बातें करे, आपके मन बदलेगा नहीं, बदलना मुश्किल है। कारण आपने क्या कि ऑलरेडी एक निर्णय लेकर अपने मन में बैठा दिया है। अब परमेश्वर की बातों के लिए कोई जगह नहीं है आकर आपके अंदर कार्य करें। पहले हमें अपने हृदय को खाली करके रखना चाहिए ताकि परमेश्वर आकर हमसे बातें करें और उसके बाद उसके अनुसार क्या है कि हम निर्णय लें। यही हमने सीखा था। ओके, अब इसमें आज के इसमें वचन में मैं बताना चाहता कि और पहले कल हम देख रहे थे कि पार्ट 1 में योना नामक मनुष्य के बारे में और परमेश्वर के योना के स्वामी के बारे में। आज भी पार्ट 2 में योना के स्वामी के बारे में कुछ और बताना है, बताकर फिर अगर आगे चलेंगे। अब योना के स्वामी ने क्या है कि उस जगह पर उन्होंने कहा था कि तुमको निनीवे जाना है। आप इसको पढ़कर देखेंगे तो और ये दूसरा वचन में लिखा हुआ है। बट जहाँ पर योना का एक्शन आप देखिएगा, इसमें 4 बातें और भी मैं बताना चाहता हूँ। 4 बातें क्या है कि द कमांड ऑफ गॉड, परमेश्वर की आज्ञा क्या था। आप 1 से 1 पहला अध्याय 1 से 2 तक आप देखेंगे, परमेश्वर की आज्ञा गो, तुम जाओ। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि पहला अध्याय 3 वचन में लिखा हुआ है द एक्शन ऑफ मिनिस्टर और मिशनरी। ये मिशनरी एक सेवा करने वाले सेवक का रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया क्या है? नो, मन के अंदर नो, मुंह से तो नहीं कहा, मन के अंदर नो कह दिया, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा।
फिर तीसरा, पहला अध्याय में 4 से 12 तक अगर देखेंगे तो द हैंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का हाथ कहता है कि ब्लो, उसको उड़ा दो। फिर उसके बाद पहला अध्याय 13 से लेकर 17 तक अगर आप देखेंगे तो और आखिरी तक देखेंगे तो ये मिलेगा हमें देखने के लिए। और द एक्शन ऑफ मेरिनर्स, मेरिनर्स मतलब जो जहाँ पर यात्री लोग थे, जो मल्ला लोग थे, उनके प्रतिक्रिया क्या था कि और उसको उठाकर फेंको। थ्रो मतलब फेंको, कहाँ? समुद्र के अंदर। ये पहला अध्याय को मैं कंप्लीटली उसको डिवाइड करके आपको बता रहा हूं। परमेश्वर के आज्ञा जाओ और सेवक प्रतिक्रिया नहीं, परमेश्वर का हाथ उड़ा दो या मारो। और जो यात्री लोग हैं और मल्ला लोग के प्रतिक्रिया और क्या करे? थ्रो मतलब क्या है? उठाकर फेंको उसको। ये बात है, इसको मन में रखकर में हम पहला अध्याय में हम क्या करें, आज मनन करने जा रहे हैं। ओके, अब योना के स्वामी की, केवल योना का स्वामी क्या कि परमेश्वर, मैंने कहा था कि योना से बात किया था कल, मैंने यही बताया था कि योना के परमेश्वर योना के बात करने के, योना से बात करने के लिए एक विषय हो सकता था। वो विषय था योना परमेश्वर के साथ एक सही एक संबंध, घनिष्ठ संबंध रखता था। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद। और ये भी मैंने बताया था कि अगर परमेश्वर हमारे पास आते तो हमें क्या करना कि हम खाली हाथ से नहीं आएंगे, एक विशेष संदेश के साथ आएंगे। आज भी परमेश्वर सबके पास आना चाहते हैं, एक विशेष संदेश, अगर परमेश्वर बातें करना चाहते हैं। उदाहरण बाइबल में इसमें उदाहरण दे सकता हूँ। मूसा को परमेश्वर ने कहा, मूसा से परमेश्वर जब बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि मैं मूसा से कहा था कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तुम तंबू के अंदर आ जाओ। और मूसा परमेश्वर की बातों को सुनकर उन्हें तंबू के अंदर गया था। और टेंट के अंदर जाने के बाद परमेश्वर खुद आकर उनसे बातें क्या लिखा है। और देन परमेश्वर अब्राहम से बात किया था। अब्राहम और लैंड ऑफ कैनान और कनान देश के बारे में उनको क्या प्रतिज्ञा किया था। ये दाऊद से मंदिर बनाने के बारे में बातें किया था। योना को निनिवे के बारे में बातें किया था। पत्रस से परमेश्वर ने आत्मा को कैसे जीतना है इसके बारे में बातें किया था। और आखिर में परमेश्वर का सबसे छोटा सेवक में एक चेला और कम उम्र का था, उनका नाम यूहन्ना था। उस यूहन्ना को परमेश्वर ने आने वाले संसार में क्या क्या होगा भविष्य में, उसके बारे में और 7 कलीसिया के बारे में पतमु डाप में परमेश्वर ने उनके प्रकाशन देकर प्रकाशित वाक्य को लिखवाया। अब सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर जब हमसे बातें करने के लिए चाहते हैं तो हमको तैयार रहना जरूरी है। मैंने कहा था कि परमेश्वर सबसे बात कर सकता है, आप सभी बात कर सकता है। और परमेश्वर प्रभु के अंदर एक ऊंचा नीचा, अनपढ़ पढ़ा लिखा, ये सब कुछ परमेश्वर का नहीं है। आप अमीर गरीब परमेश्वर मतलब नहीं है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर अच्छे काम करते हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर ने जहाँ आपके ऊंचे स्थान पर रखा है, आपके द्वारा ही परमेश्वर वो कार्य कर सकता अपने कार्य को, और वो दूसरे को इस्तेमाल नहीं करेगा। जब आप इनकार करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आंधी तूफान को आने देगा और कई परेशानियों को, परीक्षा को डालेगा। उसमें भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं, परमेश्वर आपकी जो दिया वो मौके को दूसरों को दे देगा। तो आपको इतना आशीष है, इतना अच्छे ऊंचे स्थान में रखने के कारण आपके द्वारा बड़े कार्य परमेश्वर को होना है, ये है इच्छा थी जो आज भी परमेश्वर चाहते हैं। और
परमेश्वर बातें करने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन है। जैसा मूसा के बारे में मैंने कहा था, प्रभु ने कहा था कि मूसा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मूसा पहला तंबू के अंदर प्रवेश किया था, तब उसके बाद परमेश्वर आए थे। मैं इसमें कलीसिया में एक बातों को बता चुका हूँ। आप हम क्या करना चाहिए, पहला समय निकालकर परमेश्वर से मिलने के लिए अगर तैयार होकर बैठेंगे तो जब परमेश्वर खुद आकर हमसे बातें करेंगे। मेनी टाइम्स गॉड डज नॉट टॉक टू अस। कई बार परमेश्वर हमसे बातें नहीं करते हैं। द रीज़न इज, इसका कारण यही है कि वी डू नॉट हैव टाइम टू स्पेंड विद लॉर्ड। हम अपने परमेश्वर के सामने समय बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं है। वी आर सो बिजी, वी बिकम सो बिजी पीपल देन गॉड, और सो बिसियर पीपल देन गॉड। हम परमेश्वर से बढ़कर क्या गए, एक बिसी बहुत व्यस्त ठहरने वाले एक लोग बनते हैं। पास्टर आपको समझाएंगे भी, परमेश्वर के दास समझाएंगे तो भी आप सुनेंगे, लेकिन उसको करते नहीं हैं। बिकॉज यू नो यू आर मोर बिजी देन गॉड। ये परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। हम परमेश्वर से बिजी कभी नहीं हो सकते हैं। अब परमेश्वर जितना भी बिजी हो, परमेश्वर के लिए समय निकालना जरूरी है। एक बहुत बड़ा परमेश्वर के दास कह रहे थे, मैं इस वर्ल्ड में इतना बिजीएस्ट पर्सन हूँ। वो विश्वासी थे, लेकिन उन्होंने ये एक बात कहा कि जितना भी बिजी भी रहता हूँ, मैं अपने 10वां समय में निकाल कर परमेश्वर को दे देता हूँ। 24 घंटे में और 2 घंटे 40 मिनट, और वो 10वां से उस 10वां बाइबल रीडिंग प्रार्थना करने में मैं परमेश्वर के लिए दे देता हूँ। जैसे भी हो, मॉर्निंग कितना दे सकते हैं, दोपहर में कितना दे सकते हैं, शाम को कितना, रात में कितना दे सकते हैं, आपके ऊपर है। मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर का क्या संबंध है? कितने बार परमेश्वर आपके पास आए थे बातें करने के लिए? मूसा से परमेश्वर ने बातें किया, और ये वचन और निर्गमन की किताब 33वां अध्याय में 8 से 11 तक लिखा है। 8वां वचन भी पढ़कर आप देखना पड़े घर पे, तब आपको पता चलेगा। अगर परमेश्वर हमारे पास आना होगा, पहले हम जाकर सुनने वाले होना चाहिए। सुनने वाले होंगे तो सुनाने वाले क्या करके, सुनाने वाले की इच्छा रहेगी आपके पास आकर बातें करने के लिए। आज भी हम परमेश्वर से क्या हम सुनते हैं, यह है। लेकिन कितना सुनते हैं टीवी से, कितना सुनते हैं लोगों से, कितना सुनते हैं कई चीज़ें, लेकिन परमेश्वर से सुनने वाले कौन गए? अपने आप को जांच लें। ओके, अब परमेश्वर ने क्या योना से कहा, और उनको सेवकाई के लिए, जो मिशन कार्य के लिए जो बुला रहे हैं, सेवकाई के लिए बुला रहे थे, उन्होंने परमेश्वर ने क्या कहा? 3 बातें कहा। नंबर 1, परमेश्वर ने कहा रेस अप, और परमेश्वर ने सेकंड वर्ड देखिएगा, पहले वुट द वर्ड, पहला अध्याय और दूसरा वचन, उसके बाद वुट, देन गो मतलब कहा निनिवे जाना है, उसके बाद प्रीच, अब जाकर तुम प्रचार करो। 3 बातें आज भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए, तुम वुट, जाओ, प्रचार करो। ये सबके लिए परमेश्वर ने दिया हुआ, क्योंकि एक दर्शन है, एक दर्शन, एक बोझ है, जिसको हर एक विश्वासी क्या करना है, अपना समझ कर क्या करना है, चलना जरूरी है। और डू नॉट थिंक दैट यू आर ब्लेस्ड एंड सेटिस्फाइड इन ऑल थिंग्स। और हम हमेशा समझते कि हमारे लिए सब कुछ क्या है, कि आशीष है। अभी परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ है, जितना चाहिए तो प्रभु ने मकान, दुकान, सारी चीज़ें दे दिया है। ये आशीष नहीं है। अगर ये आशीष अगर होंगे तो हमारे ज़रूरतें पूरी हो गई, ठीक है, धन्यवाद। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना, देयर इज अ नीड ऑफ गॉड। गॉड हैज़ नीड।
परमेश्वर की भी एक नीड मतलब एक ज़रूरत है। वो ज़रूरत चीज़ क्या है? लोग को क्या है, नाश ना हो, बच जाएं, प्रभु के पास आए। इसलिए तो इन्होंने परमेश्वर इंसान बनकर संसार में आए थे। और नहीं तो आने के कारण क्या? सब कुछ उन्होंने, द बेस्ट मिशनरी इन द वर्ल्ड एवर वी हैव सीन, दैट जीसस क्राइस्ट। अगर हमने एक बहुत बड़ा अच्छे सेवक अगर कोई हो इस संसार में रहा हो, प्रभु यीशु के अलावा कोई है नहीं। वॉज द बेस्ट मिशनरी इन द वर्ल्ड। सब जगह पर घूम फिर कर उन्हें सेवा किया। आप हम क्या करते हैं? बात यह है। तो यूहन्ना 4 अध्याय और 34 से 35 तक अगर देखेंगे तो ना परमेश्वर ने निनिवे के बारे में जो देखा, और उसमें यीशु जैसा देखा उसी तरह परमेश्वर ने देखा था। उसको थोड़ा हम पढ़ेंगे। और यूहन्ना 4 अध्याय 4 चैप्टर 34 और 35। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। और आप देखिए, परमेश्वर ने एक दर्शन यीशु ने बताया था कि आंखें उठाकर दृष्टि करके देखो, और एक खेत है, खेत में फसल क्या है, पक चुके हैं। वो क्या है कि इंतजार कर रहे हैं कोई आकर मुझे काट कर क्या करेगा, उठा कर लेके जाएगा। आज भी लोग नरक जा रहे हैं, गिर चुके हैं। अगर बड़े रहेंगे तो इस संसार के खेत में हम मर जाएंगे। इसलिए हमें कोई आकर उस जगह पर से, इस संसार के इसमें से नरक जाने से बचाएं, मुझे हमें काट कर ले जाकर अपने पास रख लें, अपने स्वामी के पास ले जाएं। एक आत्मा के दर्शन ये है। परमेश्वर ने क्या कहा था योना को, तुम जना उठ मतलब जिस जगह पर तुम बैठे हो उस जगह पर से पहले उठना जरूरी है। जब तक दर्शन अगर आपको मिलने के बाद वो उठोगे नहीं, जाना मुश्किल है। जाना तुम उठने के लिए तैयार रहो, तब परमेश्वर बताएं कहाँ जाना है। निनिवे को जाने के लिए कहा, और उसके बाद परमेश्वर ने उस निनिवे की विरोध क्या करना, तुमको प्रचार करना है। ओके, अब ये सारे चीज परमेश्वर ने बता दिया। अब मिस्टेक ऑफ जोना और योना की गलतियों में जब हम आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को हम लोग को सुनना जरूरी है। आप जैसा मैंने कहा था कि 4 बातें मैंने बताया था। द कमांड ऑफ गॉड सेट गो, परमेश्वर के आगे ये तो जाना था। अब इसमें दूसरी बात है कि द एक्शन ऑफ द मिनिस्टर। एक्शन ऑफ द मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर मतलब सेवा करने वाले सेवक। एक्शन मतलब प्रतिक्रिया। सेवक का प्रतिक्रिया क्या है कि उसके अंदर फर्स्ट है मैं नहीं जाऊंगा। अपने निर्णय ले पा दिया। अपने निर्णय में कितनी बड़ी बात है कि यह है, जो इंसान अपना निर्णय लेकर चलता है उसके अंदर सबसे बड़ी, अपनी दृष्टि में उसको अच्छा लगा उसने कह दिया। वो सही हो गलत हो, बट उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि उसको जानना, उसको समझना, जानना ये जरूरी था। परमेश्वर ने क्यों कहा था, लेकिन उसने क्या कि वो चीज़ को समझ नहीं पाए। अब मैं इस जगह पर थोड़ा सा मैं देख रहा था कि इसने उठकर क्या कर दिया कि और वो चलने लगा। पहले बात मैं बताना चाहूँगा, वाई ही डिड नॉट गो टू निनिवे। तर्शीश क्यों गया था?
पहले बार परमेश्वर ने कहा था निनिवे जाने के लिए। निनिवे के बारे में अगर देखेंगे तो मैं बताऊंगा, इस नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब साइड में यह था निनिवे शहर, और तर्शीश उसका इसमें ना वो क्या पूरब साइड में ये था, और पूरब साइड में गए और पूरब से पश्चिम। अब परमेश्वर ने कहा निनिवे को तुम चलो, पूरब जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ। लेकिन इसने क्या कि अपना मर्जी के अनुसार सोचकर उसने क्या चला गया था तर्शीश, और पश्चिम साइड में चला गया था। क्यों? उसका एक चीज़ अंदर था, मैं जितना भी गलती करूँगा तो परमेश्वर के दया मेरे पीछे पीछे होलेगी। उसके अंदर परमेश्वर की अनुग्रह को, दया को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज आप अच्छी तरह रह रहे तो परमेश्वर की दया है। अगर हम अगर सही सलाम से रह रहे तो परमेश्वर की दया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए इस कोरोना के समय में कितने लोग मर गए थे, कितनी गलत काम हो रहा है। देश में आग लग गया, देश जल रहा है, कई गलत काम हो रहा है, देश की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे समय पर परमेश्वर ने आपको हमको खाना खिलाकर, कपड़ा देकर, हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को क्या है हमने वो सही सलाम से रखकर, हमारे आंख से आंसू गिरने से जो उसको बचाकर, हमारे दुखों से दूर कराकर वो रखते कि कितनी बड़ी एक दया है, कितनी बड़ी दया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर आपको दया कर रहा, दया कर आशीषों को प्राप्त कर 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 परमेश्वर के अनुग्रह को, दया को कभी अपमान नहीं करना है, लापरवाही से नहीं रहना है। मुझे आज खाना मिला तो मेरे प्रभु की दया है। मैं कभी कभी खाना खाने से पहले क्या सोचता हूँ, मेरे दिल की बातों को बताना चाहता हूँ। आज मैंने क्या काम किया है परमेश्वर के लिए, इस खाना मेरे लिए उचित है, परमेश्वर में खाने के लिए जो मिला हुआ खाना मेरे लिए सही है, मेरे काम मैंने किए, जितने खाना मेरे लिए मिला गया उतना मैं योग्य हूँ कि उसको खाने के लिए। अगर मैंने प्रभु के लिए कुछ भी नहीं किया है, मैं खाने के लिए कहा मुझको अगर खा रहा हूँ, कितने बड़ी गलत काम कर रहा हूँ। मेरे प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं चल नहीं पा रहा, मैं प्रभु के लिए कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे प्रियो, हम काम नहीं करने के बाद भी बावजूद परमेश्वर आपको अपनी दया से आपको खाना खिला रहे हैं। क्या आपने काम किया प्रभु के लिए? प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आपके पास, हमारे पास क्या योग्यता है? कहाँ थे, आज कहाँ गए? थोड़ा सीरियसली सोचिए। आपको दिल को दुखाने के लिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये एक हकीकत बात है। हमारे परमेश्वर की दया बड़ी है। और उसके बाद उसने कहा अपने मन के अनुसार वो चलने लगा है, और चल के जाकर उसने, सबसे बड़ी बात है वो गलत रास्ता पर जाने के कारण, अपने मर्जी के अनुसार जाने के कारण, एक कारण, मेन कारण मैं बताऊंगा। परमेश्वर ने कहा उनकी दुष्टता, निनिवे के लोग दुष्टता में मेरे दृष्टि में पड़ा है, इसलिए उसको न मैं नाश करूंगा। आप ये क्या करो, तुम ये काम करना है। क्या करना है कि वो जगह पर जाना है। पर ये जाने के लिए इसलिए नहीं चाहता था कि उस समय निनिवे के लोग, मैंने जैसे कल बताया था कि सारे इजराइल लोग को, यहूदी लोग को, परमेश्वर के लोग को बहुत सताते थे। इसलिए ये चाहता था कि बिल्कुल क्या है कि वो मर जाए ना। बट परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या था मालूम है? परमेश्वर इस दृष्टिकोण से ने उनको बताया था कि ये सोच रहा था पहले ना, ये सोच रहा था कि कौन योना, उन लोग सब मर जाएंगे तो परमेश्वर उनको मार देंगे, तो अपने दुष्टता से मर कर नरक चले जाएंगे, तो हमारे लोग बच जाएंगे,
हमारे लोग के विरोध कोई कुछ कर नहीं पाएगा, हमारे लोग सही सलामत से रहेंगे, जिस दुष्ट लोग से छुटकारा पाकर रहेंगे कहकर, निनिवे के लोगों से छुटकारा पाकर खुशी से रहेंगे कहकर, इसने क्या कहा, अपने सोच क्या कर दिया कि विचार में वो फंस गया था। वन वे इट इज राइट, अगर गलत काम करने वाला अगर मर जाएगा तो फिर गलत क्या चीज़ नहीं होगी, बाकी लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कुशल से जिएंगे। ये तो ये है, ये तो मनुष्य के विचार है, लेकिन परमेश्वर के विचार मालूम है। परमेश्वर के दृष्टिकोण में, उनके दृष्टि में दो चीज़ बहुत स्ट्रांग चीज़ था। अगर वो बच जाएंगे तो सुसमाचार सुनकर वो अच्छे हो जाएंगे। अच्छे होने से क्या है कि और ये सारे बुराई से बच जाने की वजह से और इजराइल लोग को, यहूदी लोग को कभी क्या नहीं करेंगे और कभी उनको सताएंगे नहीं। उनसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, बुराई के बदले भलाई कर सकते हैं, और साथ साथ इन लोग बुराई से दूर होने की वजह से उनके जीवन नरक नहीं जाएगा और स्वर्ग में चले जाएंगे। उनके नरक जाने से उनके आत्मा बच जाएगा। परमेश्वर के इस दिल की चीज़ों को, बातों को योना समझ नहीं पाया। द मेजर मिस्टेक जोना डिड, he did not understand the heart of God, what he had in his mind, in his heart. The intention of God was to start to preach the gospel and to save the people from their sin, so that the people would become good and they will come nearer to God, and because of the repentance, and they will never do any evil against the people of Israel and Judah, by which their souls will be saved and they will never go to hell, and they will be saved from going to hell. परमेश्वर के इच्छा एक सबसे बड़ी बात थी, लोग अगर वचन को सुनेंगे तो मन फिर आएंगे तो नरक नहीं जाएंगे, और क्या बुराई के बदले, बुराई से मन फिराएंगे, बुराई के बदले भलाई करेंगे और प्यार प्रेम करने शुरू करेंगे, अपने लोगों को मदद भी कर सकते हैं। परमेश्वर का ना हमेशा सोचना, विचार करना, इट्स अ मल्टीपल ब्लेसिंग। और मैं ये चीज़ परमेश्वर की सबसे बड़ी बात था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को परमेश्वर के दिल को समझ नहीं पाया। मेरे प्रियो, यू एंड आई शुड अंडरस्टैंड टू द हार्ट ऑफ गॉड। दाऊद को परमेश्वर ने क्या कहा था मालूम है? मेरे मन के मुताबिक चलने वाला, मेरे हृदय को जानकर चलने वाला। परमेश्वर के हृदय को जानकर जब कोई इंसान चलता है और परमेश्वर खुश होकर क्या करते हैं कि उसको अपने सिर पर रखकर क्या करते हैं, परमेश्वर नाचते हैं। मतलब इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर खुश हो जाते हैं उनके जीवन के द्वारा। जो चाहा उन्होंने सब कुछ परमेश्वर का उनको दे देते हैं, जो भी चाहता तो दे देंगे। एक मालिक अगर दिल खुश हो जाता है, नौकरों को क्या करता, राजा का दिल खुश हो जाता तो अपने गले के हार को भी निकाल कर क्या करता है, उसको पहना देता है। अब हमारे राजाओं का राजा महान प्रभु है, सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। अगर उनके दिल को कोई अगर समझ लिया तो कितनी बड़ी बात होगी। दाऊद परमेश्वर के दिल को समझकर वो चलता रहता था। इसलिए उसके आखिरी में लिखा हुआ प्रेरित का काम 13वां अध्याय 35वां वचन में लिखा हुआ कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा कर कर अपने पिता लोग के साथ सो गया था। आप हम ऐसे परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर के और हृदय को जाने। और जोना डिड नॉट अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड। उन्हें परमेश्वर की इच्छा को क्या है, परमेश्वर के दिल को उन्होंने क्या है, नहीं जाना है। और इसलिए परमेश्वर को क्या था कि उनको जान ही दिया। पहली बात तो परमेश्वर उनको सिखाना चाहते थे। प्रेम करने की वजह से परमेश्वर ने तुरंत उस जगह पर जो निकल कर जा रहा था तर्शीश, और उस रास्ता पर परमेश्वर ने रोका नहीं था। समटाइम्स कभी कभी मैं बताना चाहता हूँ कि हम जब गलत काम करते हैं
परमेश्वर कभी कभी रोकते नहीं हैं। इसलिए रोकते नहीं हैं, आदम हव्वा ने पाप किया था या फल नहीं खाना चाहिए था, परमेश्वर फल खाने के समय जाकर रोक सकते थे, लेकिन परमेश्वर रोका नहीं था। कारण मालूम है किस लिए परमेश्वर नहीं रोकते थे? पहले से परमेश्वर ने उनको जो बनाया था, एक स्वयं निर्णय लेने का एक अधिकार उनके अंदर डाल उनको दे दिया था। परमेश्वर के दिया हुआ अधिकार तो परमेश्वर उसमें उसके बीच में जाकर घुसकर क्या करेंगे? नहीं करेंगे। परमेश्वर ने एक बार कह दिया और क्या तुमको सही तरह इस्तेमाल करना, इसको नहीं करना है। अगर करते हो परमेश्वर पहले आपको जाने देंगे, रोकेंगे नहीं। लेकिन कुछ जहां तक उनको जाने देने के बाद, लेकिन परमेश्वर का प्रेम इनके पीछे पीछे चलता जा रहा था। परमेश्वर ने स्टार्टिंग में रोका नहीं था, जाने दिया। और तर्शीश के और वो जो समुद्र के और जो स्टेशन है और जहाज के स्टेशन, उस जगह पर तक जाने दिया। टिकट का परमेश्वर ने करने दिया, खरीदने दिया। खरीदने के बाद उसको चढ़ने दिया परमेश्वर ने, जाकर उसने सबसे मिलने दिया। मिलने के बाद जाकर उसको सोने भी दिया, वो जाकर पैर लेट गया। इतने तक परमेश्वर एक बर्दाश्त करते थे। उनके बर्दाश्त को थोड़ा देखिएगा, कितनी बड़ी बात है। वो सारे समय इसलिए दिया गया कि योना क्या करना, मन फिराना चाहिए था। मन फिराने के लिए अवसर दे रहे थे। दूसरा पत्र 3 अध्याय और 9वां वचन अगर पढ़कर देखेंगे तो, और परमेश्वर क्यों धीरज ठहरता है, थोड़ा इस वचन को पढ़िए। और दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वां वचन। जैसे हम समझते हैं कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया गया, अब कुछ नहीं करेगा, अरे हम तो गलत काम कर सकते, कोई मुझे नहीं देख रहा है कहकर हम जाकर गलत काम करते रहेंगे। लेकिन इधर क्या लिखा है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसे देर कुछ प्रभु देर करता कहकर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। बल्कि तुम्हारे विषय में परमेश्वर धीरज ठहरता है। आपके विषय में, मेरे विषय में आज तक परमेश्वर बर्दाश्त करता आ रहा है, कर रहा है। और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। और प्रभु कभी नहीं चाहे कि आप नाश हो, नष्ट में चले जाओ। और फिर वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वरन परमेश्वर जाके सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मतलब कि योना को मन फिराने के अवसर मिले हैं। हमारा परमेश्वर इतना जाने दिया, इतना चलने दिया, और जाकर परमेश्वर ने उनको क्या किया, सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूँ। परमेश्वर धीरज ठहरता है आपके विषय में भी। आप अपने कोई गलती कर लिया, परमेश्वर से माफ़ी मांगकर मन फिराएं। अपने रास्ता, परमेश्वर का रास्ता छोड़कर अगर कोई चल रहा हो, आज परमेश्वर के वचन आ रहा है अपने रास्ता पर, और आना परमेश्वर आपके पीछे पीछे सारे किसी को देख रहा है। अपने रास्ता से मन फिराकर वापस आ जाएं। परमेश्वर कोई आपके विरोध हाथ उठाने से पहले और वापस क्या आ जाएं। परमेश्वर के प्रेम को सस्ता ना समझे, परमेश्वर के धीरज को सस्ता ना समझे, लापरवाही से रहे। परमेश्वर का संयम को क्या करें, और ये बर्दाश्त करने का स्थिति को हम फायदा ना उठा, लाभ ना उठाएं। मैं चाहता हूँ अभी जाकर परमेश्वर ने जाने दिया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि परमेश्वर के गुस्सा और परमेश्वर के हाथ किस प्रकार उनके पास उनके विरोध उठा था, योना के विरोध, वो देखेंगे। वो वेरी इंटरेस्टिंग है, उसमें से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मेरे प्रियो, आप आज परमेश्वर के और योना की गलतियों के बारे में हमने देखा। परमेश्वर कितना संयम बरसता का भी देखा। परमेश्वर ने अभी तक इतना क्यों धीरज ठहरता है इसको देखा। और इस चीज़ को हमें समझ लें, हम जान लें। और पार्ट 3 में हम और भी थोड़ा सा नई चीज़ों को और क्या क्या परमेश्वर ने क्या देखेंगे। और बहुत कुछ इस पूरे इसमें बुक्स में आप सीखने के लिए मैं चाहूँगा।
ताकि इसका टॉपिक क्या मालूम है? मिशन एंड मिशनरी, मिशन एंड मिशनरी, सेवक और सेवकाई, और सेवकाई और सेवक। इसलिए बहुत बड़ा ये परमेश्वर का एक आज मैं इसको जब बताता हूँ आप लोग को, मुझको आशीष मिलती है। मैं भी एक मिशनरी हूँ, सेवा करने वाले, साथ साथ मैं भी सीखता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके बच्चे के ऊपर आपके अनुग्रह हाथ रखे, सबको आप आशीष दीजिए, अनुग्रह। आज प्रभु जी हम आपके साथ कितना प्रभु जी नज़दीक रहना गए, सब और घनिष्ठ संबंध में रहना गए। आपने हमें क्या कहा गए, हमें क्या करना है, आपके दिल को कैसे पहचान जानना है। प्रभु आप इतना संयम बरसते हैं हमारे विषय में क्यों? आपके प्रभु जी दिल की बातों को समझना जानना है। ये सारी चीज़ें अपने पुरखों से भी और जो पिता लोग थे हम लोग से पहले, उनसे बातें किया, सबको एक सेवकाई के बारे में दर्शन दिया। आज हम लोग के लिए भी प्रभु जी आपने सारे विश्वासियों के लिए, सेवक लोग के लिए ऐसा दर्शन बोझ देकर रखा है। इसलिए राजा हमें अनुग्रह कर, आपकी सेवा करने के लिए हमें इस्तेमाल कर। धन्यवाद। अब जितने आपके बच्चे इसको सुने थे, सबके ऊपर आपके आशीष का हाथ रखें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दें।